आज हम अध्ययन करेंगे टाइम एंड टेंस, समय और काल। डिफरेंस बिटवीन टाइम एंड टेंस। टाइम और टेंस दो भिन्न भिन्न चीज़ें हैं। टाइम का अर्थ होता है समय, टेंस जिसे हम बोलते हैं काल। टाइम का संबंध क्रिया के अर्थ से रहता है, जबकि टेंस का संबंध क्रिया के फॉर्म से यानी कि रूप से होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि क्रिया की फॉर्म चलती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ और फिफ्थ। इस प्रकार से 5 फॉर्म क्रिया की होती है। टाइम क्या है? टाइम का कॉन्सेप्ट पूरे विश्व में एक समान है, जबकि टेंस का कॉन्सेप्ट भिन्न भिन्न भाषाओं में भिन्न भिन्न है। जबकि टेंस पूरी तरह से एक ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है। ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट का मतलब है व्याकरणीय अवधारणा, अर्थात टेंस क्या है? व्याकरण पर आधारित होता है। टाइम से हमारा अभिप्राय बीते हुए समय, वर्तमान समय और आने वाले समय से है। पूरे विश्व में इसे भूत, वर्तमान तथा भविष्य से निरूपित किया जाता है। समय एक नॉन ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है, अर्थात अव्याकरणीय, जिसे मानव उस समय भी महसूस करते थे जब उनके बीच किसी भी भाषा का विकास नहीं हुआ था। टाइम और टेंस के बीच के अंतर को समझने के लिए इस सेंटेंस पर विचार करें। जैसे मान लीजिए कि लिखा हुआ है ही इज़ बाइंग अ कंप्यूटर नेक्स्ट मंथ। इसका अर्थ हुआ कि वह अगले माह कंप्यूटर खरीद रहा है। अब हम इसके अंदर देख रहे हैं कि नेक्स्ट मंथ अर्थात अगले माह। तो इस वाक्य की क्रिया यानी कि वर्ब क्या है? प्रेजेंट टेंस में है, परंतु इससे फ्यूचर टाइम अर्थात भविष्य के समय का बोध हो रहा है, जिसमें कि लिखा हुआ है नेक्स्ट मंथ यानी कि अगले महीने, आने वाले समय की बात कर रहा है। तो टाइम तो फ्यूचर का है, परंतु वर्ब किसकी है? प्रेजेंट की है, कि वर्तमान में यह कार्य जारी है, चल रहा है। तो इस वाक्य की क्रिया प्रेजेंट टेंस में है, परंतु इससे फ्यूचर टाइम। यदि टाइम और टेंस दोनों एक ही चीज़ होते तो प्रेजेंट टेंस से केवल प्रेजेंट टाइम का ही बोध होता, फ्यूचर टाइम का नहीं। तो इस प्रकार यह पूरी तरह स्पष्ट है कि टाइम और टेंस दो भिन्न भिन्न कॉन्सेप्ट है, अर्थात अवधारणा है। टेंस को इस प्रकार भी परिभाषित किया जा सकता है, टू एक्सप्रेस द टाइम ऑफ एन एक्शन एंड इट्स डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस टेंस इज़ यूज्ड। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, जिसे हम बोलते हैं वर्तमान काल। दूसरा भूतकाल। तीसरा फ्यूचर टेंस, भविष्य काल। फिर एक ही काल में क्रिया की भिन्न भिन्न अवस्थाओं को व्यक्त करने के लिए प्रत्येक टेंस के 4 भेद होते हैं, सिंपल या इंडेफिनेट। जैसे मान लीजिए हम प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं तो प्रेजेंट सिंपल हो गया, या प्रेजेंट इंडेफिनेट भी हम उसे कह सकते हैं। ऐसे ही कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव या इम्परफेक्ट। तो प्रेजेंट पढ़ेंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा, पास्ट पढ़ेंगे तो पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर पढ़ेंगे तो फ्यूचर कंटिन्यूअस। ऐसे ही परफेक्ट, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसमें भी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो पहला आता है अपना सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसका स्ट्रक्चर अर्थात वाक्य की रचना कैसे होती है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि वर्ब की 5वीं फॉर्म, तो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म अपनों ने सुनी है। फिर उसके बाद में चौथी फॉर्म ING है और 5वीं फॉर्म होती है एस या ई एस। तो ये V5 का मतलब यही है। फिर प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। तो एस बराबर क्या है? सब्जेक्ट। और V1 का मतलब क्या है? कि बेस यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जैसे गो, ईट, ड्रिंक, राइट, ईट, ये सब वर्ब की 5वीं फॉर्म, जिसका कि मैंने भी आपको बताया है कि वर्ब की 5वीं फॉर्म का मतलब है कि फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाना है। जैसे गो है तो गोज हो गया, ईट्स हो गया, ड्रिंक्स हो गया, राइट्स हो गया, और ओ से बना ऑब्जेक्ट और सी से बना कॉम्प्लीमेंट। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में बेस फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन में क्या क्या आता है? ही, शी, इट, नेम, और सिंगुलर नंबर यानी कि एक वचन के सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी सब सब्जेक्ट के साथ होता है। किसका प्रयोग? फर्स्ट फॉर्म की बात कर रहे हैं हम, कि मेन वर्ब की अर्थात मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म कब लेनी है?
जब थर्ड पर्सन का प्रयोग नहीं किया गया हो, यानी कि ही शी इट नेम का प्रयोग नहीं किया गया हो, आई यू वी दे, तथा प्लूरल नाउन का प्रयोग किया गया हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जैसे कि पहले वाक्य में देख रहे हैं आई गो टू स्कूल डेली, है ना, तो आई का प्रयोग हुआ है। दूसरे वाक्य में वी डू अवर वर्क रेगुलरली, तीसरे में यू टेक एक्सरसाइज, और चौथे में दे ड्रिंक मिल्क। तो इस प्रकार से हमने देखा कि यहाँ पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हुआ है। ठीक है, आगे का हम अध्ययन फिर अगले लेसन में करेंगे। तब तक के लिए